नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 2 जो कि सेशन है आप लोग का 24 से 28। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले AC2 इंग्लिश जो है कि आपका यूनिट 2 का पार्ट 4 रहने वाला है। इसके पहले मैंने यूनिट 2 का 3 वीडियो डाल दिया। अगर आपने उन 3 वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाकर देख सकते हैं। और जो प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप सभी वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। तो यूनिट 1 का मैंने 4 वीडियो बनाया था और 3 वीडियो यूनिट 2 का भी बना दिया। और ये जो है लास्ट वीडियो है यूनिट 2 के लिए। बाकी जो है आपका जो यूनिट 3 और यूनिट 4 2 यूनिट आपका बच जाएगा इस वीडियो के बाद। तो क्वेश्चन नंबर जो है 151 है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बिकम्स सक्सेसफुल व्हेन पार्टिसिपेंट शो। मतलब कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कब सक्सेसफुल होगा, जब पार्टिसिपेंट क्या शो करेगा, यानी कि अंतर व्यक्ति संचार कब सफल होता है, जबकि पार्टिसिपेंट जो उसमें शामिल हो रहे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में वो अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग शो करेंगे तो ये बिकम हो जाएगा, यानी कि सक्सेसफुल हो जाएगा इंटरपर्सनल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अगर पार्टिसिपेंट शो करेंगे तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो सक्सेसफुल होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन ए पर्सनल इंटरव्यू अराइविंग अर्ली रिफ्लेक्ट्स। पर्सनल इंटरव्यू में अगर आप पहले पहुंचते हैं तो ये क्या चीज़ दर्शाता है, समय से पहले पहुंचना इंटरव्यू के दौरान। तो आप इसे क्या समझाना चाहता है ये चीज़, अगर समय से आप पहुंचते हैं तो नर्वसनेस को बताता है, डिसइंटरेस्ट को बताता है, प्रोफेशनलिज्म को बताता है, या फिर कन्फ्यूजन को बताता है। तो पर्सनल इंटरव्यू में अगर आप पहले पहुंचते हैं, अराइविंग अर्ली, अगर आप बहुत पहले टाइम से पहले पहुंचते हैं तो ये चीज़ें बताता है प्रोफेशनलिज्म को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अपने प्रोफेशन के लिए आप कितना उत्तरदायी है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन ग्रुप डिस्कशंस प्रेजेंटिंग काउंटर आर्गुमेंट पोलाइटली शो। समूह चर्चा में विनम्रता से प्रति तर्क प्रस्तुत करना क्या दर्शाता है, यानी कि ग्रुप डिस्कशन में आप विनम्र पूर्वक जो है पोलाइटली आर्गुमेंट को प्रस्तुत करेंगे, यानी कि तर्क को अपना रखेंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट शो करता है, कम्युनिटी मैच्योरिटी, डोमिनेंस, या फिर हेसिटेशन। तो ये जो है कम्युनिटी मैच्योरिटी को शो करता है, यानी कि ऑप्शन सी बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कम्युनिकेशन मैच्योरिटी। कम्युनिकेशन मैच्योरिटी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच फैक्टर हेल्प्स ए पब्लिक स्पीकर कन्वे कॉन्फिडेंस। सार्वजनिक वक्ता को आत्मविश्वास प्रदर्शित करने में कौन सा कारक सहायक होता है, यानी कि जो पब्लिक स्पीकर है उसे कौन सा फैक्टर जो कॉन्फिडेंस फील कराता है, कॉन्फिडेंस कन्वे कराता है। तो अवॉइडिंग आई कांटेक्ट को अवॉइड करके, क्लियर एंड स्टडी वॉइस, स्पीकिंग टू सॉफ्टली, लैक ऑफ प्रिपरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लियर एंड स्टडी वॉइस। तो क्लियर एंड स्टडी वॉइस जो है ये जो फैक्टर है जो कि पब्लिक स्पीकर को कॉन्फिडेंस कन्वेंस कराता है। तो यानी कि ऑप्शन इसका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर एंड स्टडी वॉइस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ओरल प्रेजेंटेशन प्रॉपर सीक्वेंसिंग ऑफ आइडियाज इंप्रूव। मौखिक प्रस्तुति में विचारों का सही क्रम से किसे बेहतर बनाता है, यानी कि अगर आप ओरल प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और सभी चीज़ों को सीक्वेंस में अपने आइडिया को इंप्रूव करें बता रहे तो प्रॉपर सीक्वेंस के साथ, तो ये चीज़ें क्या बताता है, कन्फ्यूजन के बारे में बताता है, ऑर्गेनाइजेशन, नॉइज, डिस्ट्रैक्शन। तो ये जो आपका है ऑर्गेनाइजेशन को इंप्रूव करता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ओपन फीडबैक हेल्प्स टू डैश। अंतर व्यक्ति संचार में खुली प्रतिक्रिया किस में सहायक है। ओपन फीडबैक जो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में किस में हेल्प करती है, इंक्रीज मिसअंडरस्टैंडिंग, इम्प्रूव क्लैरिटी, क्रिएट साइलेंस, अवॉइड डिस्कशन। तो ये जो क्लैरिटी को इंप्रूव करता है अगर आप ओपन फीडबैक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में देते, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और इम्प्रूव क्लैरिटी। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन ए पर्सनल इंटरव्यू मेंटेनिंग ए पॉजिटिव एटीट्यूड शो। पर्सनल इंटरव्यू में अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को मेंटेन करके रखना ये क्या चीज़ को दर्शाता है, केयरलेसनेस को, प्रोफेशनलिज्म, कॉन्फिडेंस को, या फिर डिसइंटरेस्ट को, या फिर जो है नर्वसनेस को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस को ये बताता है जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करके रखेंगे पर्सनल इंटरव्यू में। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन ग्रुप डिस्कशन सपोर्टिंग आइडियाज विथ एग्जाम्पल इंक्रीज। ग्रुप डिस्कशन में अगर आप आइडिया का सपोर्ट ले रहे हैं एग्जाम्पल के साथ, ये क्या चीज़ें इंक्रीज करता है, क्रेडिबिलिटी को, नॉइज को, या फिर हेजिटेशन को, या फिर साइलेंस को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रेडिबिलिटी। ये जो है क्रेडिबिलिटी को इंप्रूव करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ए गुड पब्लिक स्पीकर कंट्रोल्स बॉडी लैंग्वेज टू इंश्योर डैश। एक अच्छा सार्वजनिक वक्ता शारीरिक भाषा को, यानी कि बॉडी लैंग्वेज को जो है नियंत्रित करता है ताकि क्या सुनिश्चित हो, कन्फ्यूजन इंश्योर हो, डिस्ट्रैक्शन इंश्योर हो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, साइलेंस हो। यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावित संचार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
एंडिंग एन ओरल प्रेजेंटेशन विथ ए क्लियर समरी हेल्प्स टू ऑडियंस टू, यानी कि एक ओरल प्रेजेंटेशन को क्लियर समरी के साथ अगर आप ख़त्म कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं, तो ये चीज़ें किस में मदद करता है ऑडियंस को, फॉरगेट द टॉपिक को भूलने में, रिकॉल मेन पॉइंट यानी कि रिकॉल दोबारा से उसे याद करने की कोशिश करता है मेन पॉइंट को, फील कन्फ्यूज फील कराने के लिए, या फिर लूज इंटरेस्ट यानी कि इंटरेस्ट हटाने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिकॉल मेन पॉइंट्स, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज स्ट्रेनेड व्हेन स्पीकर्स शो, अंतर व्यक्ति संचार तब मजबूत होता है जब वक्ता क्या दिखाते हैं, क्या शो करते हैं, एग्रीगेशन, एम्पैथी, साइलेंस, डोमिनेंस। तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी एम्पैथी। जब जो है स्पीकर एम्पैथी शो करता है तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है स्टैंडर्ड होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन ए पर्सनल इंटरव्यू अनक्लियर आंसर्स में इंडिकेट, पर्सनल इंटरव्यू में अनक्लियर आंसर क्या इंडिकेट करता है, प्रिपरेशन को, प्रोफेशनलिज्म को, लैक ऑफ क्लैरिटी, या फिर कॉन्फिडेंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैक ऑफ क्लैरिटी, क्लैरिटी की कमी को ये शो करता है अगर आप जो आंसर जो है अनक्लियर देंगे, यानी कि क्लियर फॉर्म में नहीं देंगे। तो ऑप्शन इसका जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैक ऑफ क्लैरिटी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन ग्रुप डिस्कशन मैनेजिंग टाइम वाइजली इंश्योर, ग्रुप डिस्कशन में टाइम को सही समय सुनिश्चित करना, यानी कि अच्छे से टाइम को मैनेज करना, ये क्या चीज़ें बताता है, ये क्या चीज़ सुनिश्चित करता है, इंश्योर करता है, इक्वल पार्टिसिपेशन, कन्फ्यूजन, नॉइज, या फिर डोमिनेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इक्वल पार्टिसिपेशन आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ग्रुप डिस्कशन में अगर टाइम वाइजली मैनेज करेंगे, क्योंकि ग्रुप इस डिस्कशन में बहुत सारे लोग होते हैं, अगर आपके सभी को जो है थोड़ा थोड़ा समय दीजिएगा तभी तो आप अच्छे से ग्रुप डिस्कशन हो पाएगा। तो यही चीज़ें यहाँ पर बताना चाह रहा है, यही इक्वल पार्टिसिपेट, यानी कि सबको इक्वल टाइम मिलना चाहिए पार्टिसिपेट करने के लिए। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच क्वालिटी इज नेसेसरी फॉर डिलीवरिंग ए परसुएसिव पब्लिक स्पीच, तो कौन सा क्वालिटी जो है नेसेसरी है, जरूरी है, कौन सा गुण जो आवश्यक है परसुएसिव पब्लिक स्पीच के लिए। तो इग्नोरिंग फैक्ट्स को इग्नोर करना, लॉजिकल रीजनिंग, स्पीकिंग मोनोटोनसली, या फिर अवॉइडिंग प्रिपरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉजिकल रीजनिंग। तो यह आपका जो है नेसेसरी क्वालिटी है एक पब्लिक स्पीच को प्रोसेसिव डिलीवर करने के लिए। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ओरल प्रेजेंटेशन के दौरान मेंटेनिंग अप्रोप्रिएट वॉल्यूम हेल्प्स इन डैश, मौखिक प्रस्तुति के दौरान उचित ध्वनि स्तर बनाए रखना किसमें सहायक है, यानी कि अगर ओरल प्रेजेंटेशन चल रहा है और उसका वॉल्यूम जो आप मेंटेन करके रखते थे, ये किसमें मदद करता है, क्लियर कम्युनिकेशन में, कन्फ्यूजन में, या फिर डिस्ट्रैक्शन, या फिर साइलेंस में। तो अगर आप वॉल्यूम को मेंटेन करके चलेंगे ओरल प्रेजेंटेशन में तो ये क्लियर कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडिंग नॉन वर्बल क्यूज इंप्रूव, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में अंडरस्टैंडिंग नॉन वर्बल क्यूज इंप्रूव, यानी कि अंतर्व्यक्तिगत संचार में अशाब्दिक संकेतों को समझना किसे बेहतर बनाता है, मिस अंडरस्टैंडिंग को, कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस को, या फिर कॉन्फ्लिक्ट, या फिर नॉइज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस को। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन ए पर्सनल इंटरव्यू बीइंग ऑनेस्ट अबाउट वीकनेस शो, व्यक्तिगत साक्षात्कार में अपनी कमजोरियों के बारे में ईमानदार होना क्या दर्शाता है, यानी कि अपने कमजोरी को ईमानदार पूर्वक बताना, ये चीज़ें क्या शो करता है पर्सनल इंटरव्यू में, एरोगेंस, सेल्फ अवेयरनेस, केयरलेसनेस, या फिर डिसइंटरेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेल्फ अवेयरनेस को ये शो करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन ग्रुप डिस्कशंस अवॉइडिंग पर्सनल अटैक्स प्रमोट्स, समूह चर्चा में व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचना किसे बढ़ावा देता है, कॉन्फ्लिक्ट, हेल्थी डिस्कशन, साइलेंस, डोमिनेंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हेल्थी डिस्कशन। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ए गुड पब्लिक स्पीकर यूजेज पाउजेस मेनली टू डैश, एक अच्छा सार्वजनिक वक्ता विराम का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए करता है, एक पब्लिक स्पीकर जो क्यों स्टॉप करता है, यानी कि क्यों पाउज करता है, क्यों रुकता है, कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए, एम्फेसाइज आइडियाज, रिड्यूस क्लैरिटी, अवॉइड ऑडियंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्फेसाइज आइडियाज। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एंडिंग एन ओरल प्रेजेंटेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग स्टेटमेंट लीव्स ए डैश इंप्रेशन, मौखिक प्रस्तुति को प्रभावशाली समापन के साथ समाप्त करना कैसी छाप छोड़ता है, वीक, पॉजिटिव, नेगेटिव, कन्फ्यूज। तो ये जो है पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ के जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप ओरल प्रेजेंटेशन को जो है स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग स्टेटमेंट के साथ अगर आप खत्म करते हैं, एंड करते हैं, तो ये पॉजिटिव इंप्रेशन लीव करके जाते हैं, यानी कि पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ के जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बिकम्स इफेक्टिव व्हेन देयर इज डैश। अंतर व्यक्ति संचार प्रभावी कब होता है, कब इफेक्टिव होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जब म्यूचुअल फीडबैक जो है हो, यानी कि साइलेंस ओनली, फ्रीक्वेंट इंटरप्शन या फिर एग्रेसिव टोन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा म्यूचुअल फीडबैक। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बिकम्स इफेक्टिव व्हेन देयर इज म्यूचुअल फीडबैक, तो उसमें म्यूचुअल फीडबैक होगा तो भी आपका जो इफेक्टिव हो जाएगा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन ए पर्सनल इंटरव्यू स्पीकिंग टू सॉफ्टली में इंडिकेट। पर्सनल इंटरव्यू में अगर आप सॉफ्टली बोल रहे हैं, स्पीक कर रहे हैं, तो ये क्या चीज़ इंडिकेट करता है, ये किस चीज़ का संकेत देता है, कॉन्फिडेंस का, प्रोफेशनलिज्म का, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या फिर लीडरशिप का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस यानी कि कॉन्फिडेंस की कमी है। पर्सनल इंटरव्यू में अगर आप बहुत सॉफ्टली बोल रहे हैं, बहुत धीमे बोल रहे हैं, तो ये चीज़ें कॉन्फिडेंस की कमी को जो है बताता है, ये इंडिकेट करता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन ग्रुप डिस्कशन प्रेजेंटिंग स्ट्रक्चर्ड पॉइंट्स इंप्रूव डैश। समूह चर्चा में संरचित बिंदु प्रस्तुत करना किसे बेहतर बनाता है। अगर आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं और जो है स्ट्रक्चर पॉइंट में जो है स्ट्रक्चर को प्रेजेंट करें, तो ये चीज़ें क्या इंप्रूव करता है, कन्फ्यूजन को, इफेक्टिवनेस को, नॉइज को या फिर डिस्ट्रैक्शन को। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इफेक्टिवनेस को। ये जो प्रभावी बनाता है ग्रुप डिस्कशन को। तो स्ट्रक्चर पॉइंट में प्रेजेंट करना बहुत नेसेसरी है ग्रुप डिस्कशन में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज इसेंशियल फॉर ए स्ट्रॉन्ग पब्लिक स्पीच। तो स्ट्रॉन्ग पब्लिक स्पीच के लिए कौन सा एलिमेंट जो इसेंशियल है, जरूरी है, आवश्यक है। इग्नोरिंग ऑडियंस, ऑडियंस को इग्नोर करना, क्लियर इंट्रोडक्शन, मोनोटोन वॉइस, लैक ऑफ प्रिपरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्लियर इंट्रोडक्शन। तो किसी भी स्ट्रॉन्ग पब्लिक स्पीच को बनाने के लिए जो उसका इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है क्लियर इंट्रोडक्शन। उस टॉपिक पे आपको जो क्लियर इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, तभी वो स्पीच जो है अच्छे ढंग से प्रभावी बन पाएगा, इफेक्टिवनेस बन पाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ओरल प्रेजेंटेशन मेंटेनिंग स्टडी आई कॉन्टेक्ट बिल्ड्स। ओरल प्रेजेंटेशन के दौरान अपना आई कंटेंट को मेंटेन करके रखते हैं, ये चीज़ें क्या बिल्ड करता है, किस चीज़ को ये बनाता है, ऑडियंस ट्रस्ट को, कन्फ्यूजन को, डिस्ट्रैक्शन को या फिर साइलेंस को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑडियंस ट्रस्ट। ऑडियंस ट्रस्ट को ये बनाता है जब आप आई कंटेंट को मेंटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस इनकरेजेस। अंतर्व्यक्ति संचार में खुले प्रश्न पूछना किसे प्रोत्साहित करता है, शॉर्ट रिस्पॉन्स, डिटेल इंटरेक्शन, साइलेंस, कॉन्फ्लिक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिटेल इंटरेक्शन। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिटेल इंटरेक्शन। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, इन ए पर्सनल इंटरव्यू कंट्रोलिंग नर्वस गेस्चर शो डैश। व्यक्तिगत साक्षात्कार में घबराहट भरे हाव भाव को नियंत्रित करना क्या दर्शाता है, यानी कि कंट्रोलिंग नर्वस गेस्चर क्या शो करता है, इमोशन स्टेबिलिटी, केयरलेसनेस, डिसइंटरेस्ट, एरोगेंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इमोशनल स्टेबिलिटी। तो इमोशनल स्टेबिलिटी को ये जो शो करता है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन ग्रुप डिस्कशंस स्टेइंग काम ड्यूरिंग डिसएग्रीमेंट प्रोमोट्स। समूह चर्चा में असहमति के दौरान साथ रहना किसे बढ़ावा देता है, कॉन्फ्लिक्ट, हेल्थी डिस्कशन, साइलेंस, डोमिनेंस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेल्थी डोमिनेंस। हेल्थी डोमिनेंस आपका मतलब हेल्थी डोमिनेंस नहीं, हेल्थी डिस्कशन। हेल्थी डिस्कशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेल्थी डिस्कशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ए गुड पब्लिक स्पीकर ऑर्गेनाइज कंटेंट टू इंश्योर। एक अच्छा सार्वजनिक वक्ता सामग्री को व्यवस्थित करता है ताकि क्या सुनिश्चित हो सके, यानी कि एक गुड पब्लिक स्पीकर जो है ऑर्गेनाइज करता है कंटेंट को अच्छे ढंग से। ये क्या चीज़ें इंश्योर करता है, कन्फ्यूजन को, क्लियर फ्लो ऑफ आइडिया या फिर जो है आपका नॉइज या फिर डिस्ट्रैक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लियर फ्लो ऑफ आइडिया। तो क्लियर फ्लो ऑफ आइडिया जो है ऑर्गेनाइज करता है अच्छे से एक गुड पब्लिक स्पीकर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एंडिंग एन ओरल प्रेजेंटेशन विथ ए मोटिवेटिंग लाइन क्रिएट्स ए डैश इम्पैक्ट। तो ओरल प्रेजेंटेशन को अगर आप एक मोटिवेटिंग यानी कि मोटिवेटिंग लाइन के साथ ख़त्म कर रहे हैं, तो एंड कर रहे हैं, तो ये क्या चीज़ का इम्पैक्ट छोड़ के जाता है, कौन सा इम्पैक्ट बनाता है, नेगेटिव इम्पैक्ट, वीक, स्ट्रॉन्ग या फिर कन्फ्यूज। तो ये जो स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट बना के जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बिकम्स स्ट्रॉन्गर व्हेन देयर इज डैश। अंतर व्यक्ति संचार कब मजबूत होता है, जब म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो, वन साइडेड स्पीच हो या फिर साइलेंस ओनली या फिर फ्रीक्वेंट आर्गूमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट। तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगा तो वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो होगा और भी स्ट्रॉन्गर बनेगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा म्यूचुअल रिस्पेक्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन पर्सनल इंटरव्यू
स्पीकिंग क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली रिफ्लेक्ट्स। तो पर्सनल इंटरव्यू में अगर आप जो है क्लियरली और कॉन्फिडेंटली स्पीक करें, सब चीज़ें का आंसर क्लियरली और कॉन्फिडेंटली दे रहती है कि किस चीज़ को दर्शाता है, किस चीज़ को ये रिफ्लेक्ट करता है, नर्वसनेस को, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को, केयरलेसनेस को या फिर डिसइंटरेस्ट को। ये जो आपका शो करेगा, ये शो करेगा आपका क्या हो जाएगा, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को शो करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप क्लियरली और कॉन्फिडेंटली स्पीक करें पर्सनल इंटरव्यू, तो ये प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन ग्रुप डिस्कशन लिसनिंग एक्टिवली हेल्प टू। ग्रुप डिस्कशन में अच्छे ढंग से सुनना ये किस चीज़ में हेल्प करता है, किस चीज़ में मदद करता है, क्रिएट कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, डोमिनेट अदर्स, अंडरस्टैंड व्यू पॉइंट, इंक्रीज नॉइज। तो ये जो है अंडरस्टैंड व्यू पॉइंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ग्रुप डिस्कशन में अगर एक्टिवली लिसनिंग कर रहे तो एक्टिवली अच्छे ढंग से सुन रहे, तो ये जो अंडरस्टैंडिंग व्यू पॉइंट को समझने में यह मदद करता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इन्हांस द इफेक्टिवनेस ऑफ पब्लिक स्पीच। तो कौन सा एलिमेंट है जो पब्लिक स्पीच के इफेक्टिवनेस को इन्हेंस करता है, इंप्रूव करता है। लैक ऑफ स्ट्रक्चर, इग्नोरिंग ऑडियंस, क्लियर ऑर्गेनाइजेशन, मोनोटोन डिलीवरी। तो क्लियर ऑर्गेनाइजेशन ये जो एलिमेंट है जो कि पब्लिक स्पीच को और भी इफेक्टिवनेस इन्हेंस करता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ओरल प्रेजेंटेशन कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव। ओरल प्रेजेंटेशन में कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज क्या शो करता है, किस में इंप्रूव करता है, कन्फ्यूजन, ऑडियंस एंगेजमेंट, डिस्ट्रैक्शन, साइलेंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑडियंस एंगेजमेंट। तो ऑडियंस एंगेजमेंट को जो इंप्रूव करता है अगर आप कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज रहेगा ओरल प्रेजेंटेशन में, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन रिड्यूसेस। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन रिड्यूसेस, किसे रिड्यूस करता है, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, अंडरस्टैंडिंग को, कोऑपरेशन को, या फिर मिस कम्युनिकेशन या फिर पार्टिसिपेशन को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिस कम्युनिकेशन। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन ए पर्सनल इंटरव्यू मेंटेनिंग कंपोजर अंडर प्रेशर शो इमोशनल स्टेबिलिटी, केयरलेसनेस, एरोगेंस, डिसइंटरेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशनल स्टेबिलिटी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन ग्रुप डिस्कशन प्रेजेंटिंग फैक्ट्स सपोर्ट। ग्रुप डिस्कशन में फैक्ट को प्रेजेंट करना ये किस में मदद करता है, किस में सपोर्ट करता है, कॉन्फ्लिक्ट में, लॉजिकल आर्गूमेंट में, या फिर नॉइज में, या फिर हेसिटेशन में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉजिकल आर्गूमेंट में सपोर्ट करता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ए गुड पब्लिक स्पीकर अडेप्ट्स कंटेंट अकॉर्डिंग टू द डैश। तो एक अच्छा सार्वजनिक वक्ता सामग्री को किसके अनुसार अनुकूलित करता है, किसके अकॉर्डिंग ये जो है कंटेंट को अडेप्ट करता है, स्टेज डिजाइन, ऑडियंस नीड्स, वॉल कलर, माइक्रोफोन ब्रांड। तो ये जो ऑडियंस के नीड पे जो अच्छे ढंग से करता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑडियंस नीड्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एंडिंग एन ओरल प्रेजेंटेशन विथ ग्रेटिट्यूड क्रिएट्स ए इम्प्रेशन। तो ओरल प्रेजेंटेशन को ग्रेटिट्यूड के साथ खत्म करना, एंड करना, यानी कि धन्यवाद से खत्म करना, ये कि कौन सा इंप्रेशन छोड़ के जाता है, नेगेटिव, पोलाइट, कन्फ्यूज या फिर वीक। तो ये जो है आपका पोलाइट जो है पोलाइट इंप्रेशन छोड़ के जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोलाइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन रिक्वायर्स डैश लिसनिंग। तो इंटरपर्सनल इफेक्टिव इंटरपर्सनल के लिए कौन सा लिसनिंग जो रिक्वायर होगा, पैसिव लिसनिंग, सेलेक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग या फिर पार्शियल लिसनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्टिव लिसनिंग। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन ए पर्सनल इंटरव्यू मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट शो। पर्सनल इंटरव्यू में आई कॉन्टैक्ट को मेंटेन करके रखना क्या चीज़ को शो करता है, नर्वसनेस को, कॉन्फिडेंस को, केयरलेसनेस को, या फिर डिसरेस्पेक्ट। तो ये अगर आप पर्सनल इंटरव्यू में आई कॉन्टैक्ट को मेंटेन करके रखेंगे तो ये जो कॉन्फिडेंस को शो करता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन ग्रुप डिस्कशंस समराइजिंग की पॉइंट्स हेल्प्स इन। ग्रुप डिस्कशन में की पॉइंट को समराइज करना, यानी कि सार प्रस्तुत करना जो मुख्य बिंदु थे उस डिस्कशन के, तो वो चीज़ें किस में मदद करता है, इंक्रीजिंग कन्फ्यूजन को बढ़ाता है, क्लेरिफाइंग आइडियाज, आइडिया को क्लेरिफाई करता है, क्रिएटिंग नॉइज, शोर करता है, शोर बनाता है, शोर क्रिएट करता है, अवॉइडिंग पार्टिसिपेशन जो है उसको अवॉइड करता है, यानी कि छोड़ता है नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्लेरिफाइंग आइडिया। तो आइडिया को जो है सही ढंग से क्लेरिफाई करता है अगर की पॉइंट को समराइज करेंगे आप ग्रुप डिस्कशन में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ए वेल प्रिपेयर्ड पब्लिक स्पीच शुड बिगिन विथ ए स्ट्रॉन्ग। तो एक वेल प्रिपेयर्ड यानी कि पब्लिक स्पीच किस तरह जो है बिगिन होना चाहिए ताकि वो स्ट्रॉन्ग लगे, कंक्लूजन के साथ शुरुआत होना चाहिए, जोक ओनली, मजाक के साथ, इंट्रोडक्शन या फिर एपोलॉजी। तो कोई भी पब्लिक स्पीच अगर वेल प्रिपेयर्ड है तो वो स्ट्रॉन्ग होगा जब उसका इंट्रोडक्शन जो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ओरल प्रेजेंटेशन
यूजिंग विजुअल एड्स इम्प्रूव्स, मौखिक प्रस्तुति के दौरान दृश्य सामग्री का उपयोग किसे बेहतर बनाता है? ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग, साइलेंस, कन्फ्यूजन, डिसइंटरेस्ट। तो ये जो ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग को जो है इंप्रूव करता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन फीडबैक हेल्प्स टू डैश, अंतर व्यक्ति संचार में फीडबैक किसमें सहायक होता है? फीडबैक किसमें मदद करता है? स्ट्रेनन अंडरस्टैंडिंग, क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग, रिड्यूस इंटरेक्शन या फिर स्टॉप कम्युनिकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेनन अंडरस्टैंडिंग। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन ए पर्सनल इंटरव्यू पंक्चुअलिटी रिफ्लेक्ट्स, पर्सनल इंटरव्यू में पंक्चुअलिटी क्या रिफ्लेक्ट करता है, क्या शो करता है? केयरलेसनेस को, प्रोफेशनलिज्म को, लेजीनेस को या फिर फियर को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेशनलिज्म को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन ग्रुप डिस्कशंस इनकरेजिंग क्विटर मेंबर्स प्रमोट, समूह चर्चा में शांत सदस्यों को प्रोत्साहित करना किसे बढ़ावा देता है? कॉन्फ्लिक्ट, इक्वल पार्टिसिपेशन, डोमिनेंस, कंफ्यूजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इक्वल पार्टिसिपेशन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ए गुड पब्लिक स्पीकर एडजस्ट टोन एंड पेस टू मेंटेन डेस, एक अच्छा सार्वजनिक वक्ता स्वर और गति को किसे बनाए रखने के लिए समायोजित करता है? ऑडियंस इंटरेस्ट, साइलेंस, कन्फ्यूजन, डिस्ट्रैक्शन। तो ऑडियंस के इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए वो टोन को जो है चेंज करता है एक पब्लिक स्पीकर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ए सक्सेसफुल ओरल प्रेजेंटेशन एंड विथ ए क्लियर, तो एक अच्छा सक्सेसफुल ओरल प्रेजेंटेशन को किस तरह क्लियर एंड करना चाहिए ताकि क्लियर कॉम्प्लेंट, एपोलॉजी, कंक्लूजन, इंटरप्शन। तो क्लियर कंक्लूजन के साथ एंड करना चाहिए ओरल प्रेजेंटेशन को। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंक्लूजन। तो यहाँ तक हम लोगों ने यूनिट 2 का जो 4 पार्ट कंप्लीट कर लिया, बाकी जो आपका यूनिट 3 और यूनिट 4 का बच गया, तो अगर मैं हो सके तो उसका वीडियो बनाने का टाइम लेगा तो मैं बनाऊंगा। बाकी जो PDF वगैरह तो मैं टेलीग्राम पे डाल दिया, तो वहाँ से आप सभी PDF को पढ़ सकते हैं और अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।